हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ गई हूँ। एक्सरसाइज 3B चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा था उसके चैप्टर हमारा पूर्णांक है। इसका पहला वाला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात करनी है हमें। और इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही इसमें होगा। बिल्कुल रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है हमारा ये। जैसा रिलेशन इन दोनों में होगा वही थर्ड रिलेशन इसमें काम करेगा इस वाले में। तो हमें ये देखना है इसमें क्या ऐसा करना है कि ये 9 आ जाए, या इसमें ऐसा क्या करें कि इसमें 10 आ जाए। क्योंकि हमें बीच वाला ही निकालना है, तो हमें रिलेशन भी इन चारों से इसमें निकालना है। क्योंकि हमें प्रश्न चिन्ह कहाँ दे रखा है? बीच में ही तो दे रखा है। तो इन चारों से सॉल्व करके ही तो ये बीच वाला निकलेगा। ऐसे ही हमें ये देखना है इन चारों से सॉल्व करके ये 9 कैसे आ रहा है, इन चारों को सॉल्व करके ये 10 कैसे आ रहा है। तो फिर जो जैसा इसमें आएगा वैसे ही हम इन चारों को सॉल्व करके इसमें वो वाला लॉजिक अप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले सबको जोड़ के देखते हैं, इन चारों को जोड़ के देखते हैं। जब जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 9 आता है तो ठीक, नहीं तो फिर और कुछ और ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जोड़ने पे क्या आएगा? 4 -3 -7 +15। यानी जो नंबर जैसा है उसको वैसे ही जोड़ना है। -3 है तो -3 करके ही जोड़ना है, -7 है -7 करके ही जोड़ना है, और ये 15 नहीं जोड़ना है। ठीक है, ये नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि ये तो घट रहे हैं ये जुड़ रहे हैं, तो ये घट रहे हैं जुड़ रहे हैं ये हमें दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो हम ये आपस में इनको जोड़ ही तो रहे हैं, क्योंकि जो नंबर जैसा है हमने वो वैसा ही रख दिया। प्लस में है तो प्लस में रख दिया, माइनस है तो माइनस में रख दिया। ठीक है, अब इन लोगों को जोड़ते हैं। 15 और 4 प्लस के हैं तो 15 और 4 19 हो जाएगा, और 7 और 3 माइनस के हैं तो 7 और 3 10 माइनस के हो जाएंगे। ठीक, अब 19 में से 10 जाएगा तो 9 बच रहा है, बीच में 9 आ रहा है, यानी कि हमारा लॉजिक इसमें तो वर्क कर रहा है। हमें ये देखना है कि यही वाली चीज़ इसमें हम करेंगे तो 10 आता है या नहीं आता है। तो देखिए क्या करेंगे हम, 21 + 11 -9 -13, जो जैसा नंबर है हमने वैसा ही रख दिया ना। अब एक और एक 2, 2 और एक 3, ये 32 आ गया, और ये हो जाएगा 22। 9 3 12 के 2 हासिल, एक और एक 2, 22। 32 में से 22 जाता है तो 10 बचता है, हमारा 10 आ गया। इसका मतलब इन चारों को जोड़ने वाला नंबर ही हमारा ये बीच में आ रहा है। तो इन चारों को हम जोड़ देते हैं, जो जोड़ के आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 17 -15 + 14 -18। ठीक, तो 17 में से 15 जाएगा तो कितना बच रहा है? 2। ठीक, इन दोनों को हम ऐसा करते हैं, पेयर के साथ कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। अब हम लगाएंगे प्लस। 14 में से 18 जाएगा तो माइनस के 4 बचेगा ना, माइनस के 4 ही तो बचेगा, क्योंकि भाई -18 है वो। अब 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 4। 2 में से 4 जाएगा, यानी कि 2 कम है 4 ज़्यादा है, माइनस वाला संख्या ज़्यादा है, तो माइनस के 2 बचेंगे। ठीक, तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा -2। जहाँ पर हमारा प्रश्न चिन्ह है वहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा -2। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। हमें लॉजिक लगाना होगा कि जोड़ने से या घटाने से, या फिर ऐसा क्या करें जिससे ये जो इन दोनों में फॉलो हो रहा है वो इसमें भी फॉलो हो जाए और आंसर आ जाए। इसमें आंसर निकालना है तो हमें ये देखना है कि इसमें ये 8 कैसे जोड़ के या घटा के आया, इसमें ये 10 कैसे जोड़ के या घटा के आया। जो रूल इसमें लागू होगा वही इसमें होगा, और जो इन दोनों में लागू हो जाएगा वो इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये दोनों रूल किस एक रूल पर वर्क कर रहे हैं। फिर ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले कि ऐसा क्या करें जिससे ये 10 आ जाए, जोड़ें या घटाएं, ऐसा क्या करें कि 10 आ जाए। तो ऐसा करते हैं हम, अगर हम सारे जोड़ दें तो क्या 10 आएगा? 10 नहीं आएगा, क्योंकि इधर 19 है, ये 11 है, ये दोनों जोड़ के 30 हो जाएगा। ये 40 45, 45 में 3 जाएगा तो कितना बनेगा? 42। अब यहाँ तो 42 है नहीं, इसका मतलब जोड़ के तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, जब ऐसे डायरेक्ट वर्क नहीं कर रहा है तो इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, फिर ये देखेंगे दोनों को जोड़ने के बाद। चलिए डायरेक्ट करते ही हैं। ठीक है, 15 और 11 को हमने पहले जोड़ लिया तो क्या आएगा? 15 + 11। ठीक, अब यहाँ हम साइन छोड़ देते हैं। अब हम इन दोनों का देखते हैं कि 19 और -3, इधर क्या है? 19 और इधर है -3। अब हम ये देख रहे हैं, ये जोड़ के क्या आएगा? ये जोड़ के आएगा हमारा 5 और 1 6, और ये 2 26। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? 19 में से 3 जाएगा तो 16 बचेगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों को जोड़ के 10 आ रहा है या इन दोनों को घटा के 10 आ रहा है। तो 26 में से 16 जाएगा तब 10 बचेगा, यानी घटाना है ना। आ गया 10। तो हमें अब यही रूल इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि क्या इसमें सही हो रहा है। तो देखिए,
आमने सामने वाले हम रख रहे हैं। 10 और 7 को जोड़ेंगे, 10 + 7, इसको अभी रहने देंगे। यहाँ पर कौन सा साइन लगाना है ये हम बाद में देखेंगे। और फिर ये 5 और 4, 5 + 4, ठीक है। तो 10 7 17 और ये है 5 4 9। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये घटा के, क्योंकि हमने यहाँ घटाया है, क्या ये घटा के 8 आ रहा है? तो 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, यानी कि घटा के 8 आ रहा है। यानी कि जो नियम इसमें लगाया वही नियम इसमें लगाया तो आंसर आ गया। यानी कि इसमें आमने सामने के जोड़े और इधर आमने सामने के जोड़े से घटा दिया तो बीच का ये 10 आ गया। ऐसे ही ये आमने सामने का जोड़ा और ये वाले आमने सामने जोड़कर घटा दिया, तब ये बीच का 8 आ गया। यानी कि इन दोनों में वो रूल वर्क कर रहा है। तो अब हम इस वाले में देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि 12 और 6 को जोड़ देंगे हम, उसके बाद घटाएंगे 8 और 5 को, 8 और 5 को घटा देंगे तो 12 6 होता है 18 और 8 5 होता है 13। 18 में से 13 जाएगा तो 5 आंसर आएगा। यानी कि हमारा ये जो इसका आंसर होगा ये 5 होगा, ठीक है। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह भरिए, यानी कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं? जो ये लाइंस लिखी हुई हैं कि दो पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है, तो दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है, तो ये हमें देखना है। देखिए दो पूर्णांक है, पूर्णांक हमारे क्या होते हैं जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो मान लीजिए हमने ले लिया -2 ले लिया और प्लस अगर 3 ले लें और इन दोनों को जोड़ दें तो क्या जाएगा, ये 1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो सदैव होता है, सदैव होता है, यानी कि देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे पूर्णांक ही बोलेंगे, है ना। +1 भी तो पूर्णांक ही हुआ, +1 बचा और +1 पूर्णांक हुआ। वैसे ये तो धन पूर्णांक भी हुआ, लेकिन हम इसे सिर्फ पूर्णांक लिखेंगे क्योंकि दो पूर्णांकों का योगफल सदैव हमेशा एक पूर्णांक होता है। प्लस में आया है तब भी पूर्णांक है, मान लीजिए -3 ले लिया, +2 ले लिया तो ये -1 है, तो ये भी तो पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर ये ऋण पूर्णांक है। लेकिन उन्होंने कहा सदैव, सदैव का मतलब हमेशा क्या होता है, तो हमेशा एक पूर्णांक ही होता है, तो यहाँ पर हमारा पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, दो धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है। यहाँ पर दो धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, यानी धन पूर्णांक होता है या ऋण पूर्णांक होता है या सिर्फ पूर्णांक होता है। तो धन पूर्णांकों का योगफल मतलब मान लीजिए एक धन पूर्णांक +3 है, एक धन पूर्णांक +4 है, तो +7 ही तो हुआ, है ना। तो दो धन पूर्णांकों का योगफल हमेशा धन पूर्णांक होता है, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो योग होता है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे धन पूर्णांक। ऐसे नेक्स्ट है कि दो ऋण पूर्णांकों का योगफल होता है, तो दो ऋण पूर्णांक कितने, -3 ले लिया, देखिए ये एक -4 ले लिया तो ये -7 तो आया। तो दो ऋण पूर्णांकों का योगफल हमेशा मतलब ऋण पूर्णांक ही होता है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है, दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है और दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है, ठीक है। तो ये इस नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू हो गई है, एक्सरसाइज 3C पूर्णांक की। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर दे रखा है, इन सबको देखते हुए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी हमें ये देखना है। तो इन सब में क्या क्या वर्क कर रहा है, कौन सा रिलेशन वर्क कर रहा है, कौन सा लॉजिक वर्क कर रहा है, हमें पहले ये देखना है। उसके बाद यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे कि ये कैसे होगा। तो देखिए 9 से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटा नंबर तो वही है, उसी में जोड़ जोड़ के आगे देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें सही तरीके से बन रही हैं। तो देखिए 9 है, 9 के बाद आया 12, 12 के बाद है 18, 18 के बाद है 30, 30 के बाद है क्वेश्चन मार्क, तो हमने लाइन खींच दी और उसके बाद है 102, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये किस तरीके से हो रहा है। तो 9 में क्या जुड़ रहा है कि 12 आ जाए, तो 9 में हम 3 जोड़ रहे हैं तभी 12 आ पा रहा है, ठीक है, तभी तो 12 आ रहा है। अब 12 में क्या जुड़ जाए कि 18 आ जाए, तो 12 में हमारा 6 जुड़ रहा है तब 18 आ रहा है, ठीक। 18 में ऐसा क्या जुड़ जाए कि 30 आ जाए, तो 30 में जुड़ रहा है, 18 में जुड़ रहा है 12, तब ये 30 आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि इसमें अलग अलग संख्याएं जुड़ रही हैं, अब इनमें कोई रिलेशन है, इनमें रिलेशन है। 3 जो है 6 का दुगना है 6 12 का दुगना है, देखिए 6 दूनी 12, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा, इस जगह पर जो आएगा वो इसका 2 गुना आएगा, इसका 2 गुना आएगा, यानी कि क्या आएगा 24, यानी हम इसमें +24 जोड़ दें
फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या कौन सा डिजिट आ रहा है। तो जब 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 0 4 और 3 और 2 5, 54 आ गया हमारा। अब हमें ये देखना है कि 54 102 को ला पा रहा है 24 से, 24 का दुगना करने में, 24 का दुगना करेंगे अब हम। तो 24 का जब दुगना करेंगे तो क्या कितना बन जाएगा 48। अब 48 को जोड़ दो कि क्या ये 102 आ रहा है। 48 को जोड़ने पर 54 में 48 को जोड़ने पर क्या 102 आ रहा है। तो देखिए 8 4 12 के 2 हासिल लग 1 5 4 9 और 1 10 आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 54। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा 54। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाली स्थान में ग्रेटर देन लेस देन हमें भरना है कि कौन से इन दोनों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, इनके बीच में कैसा रिलेशन है, क्या ये बड़ा है या ये बड़ा है। जो भी बड़ा है उसकी तरफ हम जो है बड़े का निशान लगा देंगे, जो छोटा है उसकी तरफ हम छोटे का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं। अब ये देखिए माइनस का 3 है और प्लस हो रहा है माइनस का 6, माइनस का 3 प्लस हो रहा है माइनस के 6 में। अगर मैं यहाँ पर नीचे इसको सॉल्व करूँ तो माइनस के 3 प्लस माइनस 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 6, तो ये हो जाएगा माइनस के 9 आ गया। इसको सॉल्व करें हम तो क्या आएगा -3 माइनस और माइनस प्लस और 6, तो ये -3 है, ये +6 है, तो ये आ जाएगा आंसर +3। देखो ये माइनस के 9 आ रहा है ना, ये प्लस का 3 आ रहा है, तो ये प्लस का है तो ये हमारी संख्या ज़्यादा है। माइनस की संख्या हमेशा कम होती है, प्लस की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। इसका मतलब हमारा इस साइड का बड़ा है, तो जिस साइड का बड़ा होगा हम उसकी तरफ बड़े का निशान लगा देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला यहाँ पर करते हैं। ये कैसे होगा, ये है माइनस का 21 और ये माइनस और माइनस प्लस की, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो प्लस प्लस आ जाएगा और ये हो जाएगा 21। अब माइनस का 21 है, ये प्लस का 21 है, तो ये आ गया 0, आ गया 0। अब इसमें देखते हैं कि क्या ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये है माइनस का 21 और ये प्लस माइनस 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 का 21, तो ये हो जाएगा माइनस के 42। अब हमेशा याद रखिएगा 0 माइनस वाली किसी भी संख्या से बड़ा ही होता है। 0 बड़ा होता है क्योंकि 0 कुछ भी नहीं है, लेकिन माइनस हमेशा जो है कम ही होता है। ठीक है, 0 के आगे ना कोई प्लस लगता है ना कोई माइनस लगता है, ये पता है। और माइनस की संख्या कितनी भी छोटी दिखाई दे, कितनी भी बड़ी दिखाई दे, वो हमेशा 0 से छोटी ही होगी। तो 0 बड़ा है तो 0 की तरफ बड़े का निशान लगा देंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये माइनस के 27 है और ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 27, तो ये हो जाएगा 54 जोड़ के माइनस के। ठीक, अब ये वाला देखते हैं। ये 27 है, ये माइनस प्लस माइनस और 45, जब हम इसे घटाएंगे तो कितना बनेगा, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस के 45 ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है लेकिन माइनस का है तो माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा और इधर बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1। तो देखिए इधर माइनस के 18 है, इधर माइनस के 54 है। अगर माइनस का निशान नहीं होता तो 54 ज़्यादा होता, लेकिन माइनस का निशान है तो 18 ज़्यादा है, तो हम 18 की तरफ, -18 की तरफ बड़े का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इसमें लिखा है खाली जगह भरिए। ये भी हमारा फिल इन द ब्लैंक ही है, हमें इसमें बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो जो रिलेशन ऊपर होगा वही रिलेशन हमारा नीचे होगा। ये हम पहले जो क्वेश्चंस कर चुके हैं इस तरह के एक्सरसाइज में, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रिलेशन क्या लग रहा है आपस में। ठीक है, तो इधर से स्टार्ट करें या इधर से, जिधर से भी स्टार्ट करो। इधर छोटा डिजिट है, हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर बड़ा डिजिट है, मतलब किधर से भी स्टार्ट कर लो। जिधर से करेंगे फिर नेक्स्ट हमें, अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो हमें इधर से ही देखना होगा, नीचे से भी। और अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो नीचे भी हम इधर से ही देखेंगे, लेकिन इधर हमारी संख्याएँ ज़्यादा हैं तो हम ऐसा करते हैं, हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर 7 है, इधर 9 है, 11 है, 13 है। इन सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है, इन सब में देखिए 2 2 का डिफरेंस आता है। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तब 13 आएगा। 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। हमें नीचे देखना है कि हमारा डिफरेंस नीचे कितना है। नीचे देखिए हमारा 7 और 27 में कितने का डिफरेंस है, 20 का। 7 में 20 जोड़ेंगे तब 27 आएगा। अगर मान लीजिए हमने यही 20 का डिफरेंस आगे देखा तो 20 में हम 27 में हमने 20 जोड़ा तो आएगा 47। अब हमें ये देखना है कि 47 में 20 जोड़ के 67 आ रहा है, आ रहा है। 47 में 20 जोड़ लीजिए, 67 ईजिली आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर तो 2 2 का डिफरेंस है लेकिन नीचे 20 20 का डिफरेंस है। डिफरेंस अलग ज़रूर है लेकिन प्रोसेस एक है, लॉजिक एक है। ठीक है, तो हमारा क्या हमने बताया था कि ऊपर जो है हम देखेंगे कि 7 में 2 जोड़ा तो 9 आया, 9 में 2 जोड़ा तो 11 आया, 11 में 2 जोड़ा तो 13 आया,
तो ये हमारा ऊपर वाला कंप्लीट हो गया। अब हमें नीचे देखना है। 7 में 20 जोड़ा तो कितना आया, 27 जोड़ा। 27 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। अब 47 में 20 जोड़ के देखते हैं तो आ जाएगा 67। देखिए हमारा 27 भी आ रहा है 20 जोड़ के, और नीचे 67 भी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये 47 आंसर हो जाएगा, और 47 हमारा ये रहा। हम इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे किया हमने। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था, दोपहर 12 बजे से। ठीक है, फिर क्या हुआ, तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सी कम हो गया। तापमान में परिवर्तन बताना है। तो तापमान में हमारा परिवर्तन क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें देखना है कि दोपहर 12 बजे से तापमान कितना रहा। पूरा करके देखते हैं कि दोपहर का तापमान ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में। दोपहर का तापमान कितना रहा, 0 से 19 डिग्री सी अधिक, यानी 0 से कितना अधिक, 19 डिग्री सी अधिक हो गया। अधिक है तभी हमने प्लस लगाया है, अगर कम होता तो हम माइनस लगाते। तो 19 में 0 जोड़ा तो 19, यानी 19 डिग्री सी हमारा दोपहर का तापमान हो गया। अब अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सी कम हो जाता है, तो अर्धरात्रि का तापमान क्या रहा हमारा, अर्धरात्रि का तापमान होगा हमारा 0 से 2 डिग्री सी कम। ठीक, तो जब 0 से कम है तो कम ही रहेगा, 0 में से 2 घटाएंगे माइनस का 2 ही आएगा। ठीक, तो -2 डिग्री सी हमारा अर्धरात्रि का तापमान हो गया। अब हमें ये देखना है तापमान में कितना परिवर्तन हुआ। तो तापमान में परिवर्तन, इसलिए निशान लगा लो। तापमान में परिवर्तन कितना होगा, परिवर्तन का मतलब यह है कि हमें अंतर निकालना होगा तापमान में। ठीक, तो यानी कि 19 डिग्री सी से हमें घटाना होगा -2 डिग्री सी, ये हमें घटाना होगा, तभी परिवर्तन आएगा यानी अंतर आएगा। तो ये होगा 19 डिग्री सी, ये माइनस माइनस प्लस 2 डिग्री सी, और 19 में जब 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21 डिग्री सी, यानी हमारा तापमान में परिवर्तन क्या हो गया, 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारा अब एक्सरसाइज 3C का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था और 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हो गए थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कितने वर्ष तक जीवित रहे, ये है। तो प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था। जब भी ईसा पूर्व आएगा हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, ईसा पूर्व आएगा तो माइनस लगाएंगे, और ईसवी आएगा तो नॉर्मली हमारा जो चलता है वो चलेगा ही। तो प्लेटो का जन्म हुआ, प्लेटो का जन्म कब हुआ, 429 ईसा पूर्व। तो जब ईसा पूर्व आता है तो हम सीधे लिखते हैं माइनस के 429 ईसवी, आप ईसवी लिख। ठीक, ये फ़र्क है। ईसा पूर्व जब हम लिखेंगे तब हम उसे एज इट इज़ लिख देंगे, और जब ईसवी लिखना होगा हमें तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी बाद की होती है। ठीक, तो यानी कि हमारी ईसवी से इतने साल पहले प्लूटो का जन्म हुआ था, इतने साल पहले है तभी तो माइनस लगा। अब 348 ईसा पूर्व में वो दिवंगत हो गए, तो देखो उनकी मृत्यु कब हुई, सीधे लिख दो कि प्लेटो की मृत्यु हुई कब हुई, 348 ईसा पूर्व में। ठीक, तो फिर ईसा पूर्व है तो -348 ईसवी। ठीक, अब इन्होंने लिखा आगे वो कितने वर्षों तक जीवित रहे, तो इसलिए वे जीवित रहे, या फिर उनकी आयु लिख दीजिए कि प्लेटो की आयु, यहाँ पर लिख दो प्लेटो की आयु, प्लेटो की आयु, जैसे भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लेटो की आयु कितनी हो जाएगी, हमारी मृत्यु में से जन्म को घटाया जाता है तब हमारी आयु निकल आती है। ठीक है, तो माइनस के 348 में से हम घटाएंगे माइनस के 429, तो कितना होगा, -348 माइनस माइनस प्लस
429। अब इसमें से घटाएंगे इसको। देखिए ये प्लस का ये माइनस का घट ही तो रहा है। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। 2 में से 4 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लेंगे। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। और इधर बचा 3 में से 3 गया, कुछ नहीं। यानी कि 81 वर्ष तक प्लेटो जीवित रहे। यानी उनकी आयु जो थी वो 81 वर्ष थी। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तट से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो जैसे आप इसको ये हमारा मान लीजिए समुद्र तट है। ठीक है, तो इसका अधिकतम गहराई का जो है, ये अधिकतम गहराई मान लीजिए कि ये अधिकतम गहराई है। और ये हमारी कितनी दे रखी है, ये हमारी दे रखी है 11,600 मीटर नीचे तक। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 11,600 दे रखा है। अब इन्होंने लिखा अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी। मान लीजिए ये है हमारी अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी, ये पर्वत चोटी है हमारी। ठीक, ये जो पर्वत चोटी है इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 8,846 मीटर, ये इसकी हाइट है। तो इन्होंने ये कहा कि गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बतानी है। यानी कि हमें ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ऊंचाई बतानी है। तो इसकी ऊंचाई बताने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ना ही तो होगा। तो इसलिए सीधे लिख देते हैं हम, चोटी की लंबाई लिख दो या फिर पूरा लिखेंगे, पूरा लिख देते हैं। तो लिखेंगे समुद्र तल से अधिकतम गहराई का बिंदु, गहराई वाला बिंदु क्या है, 11,600 मीटर। ठीक, तथा अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी कितनी है, समुद्र तट से, समुद्र तट से सीधे लिख दो, अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी ऐसे ही लिख दो, कोई बात नहीं, 8,846 मीटर। ठीक, तो इन्होंने लिखा गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई, इसलिए गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम इन दोनों को जोड़ देंगे। यानी 11,600 में 8,846 जोड़ देंगे, तो जोड़ के जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 6 हो गया, 0 6 6 0 4 4, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 8 और 1 9, 1 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2, यानी कि 20,446 मीटर हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज 3D पे आ गए। इसका पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। यानी कि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किए हैं। उनका पहला क्वेश्चन भी ऐसे ही होता था कि ऐसे बॉक्सेस दे रखे होते थे और एक क्वेश्चन मार्क दे रखा होता था और हमें पता लगाना होता था कि इसमें आंसर क्या आएगा। तो हमें ये देखना है कि ऊपर जो रिलेशन है वो नीचे रिलेशन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर ऊपर वाले रिलेशन में नीचे वाला रिलेशन वर्क कर रहा है तो हम ऐसे ही कर देंगे, और अगर वो वर्क नहीं करेगा तो फिर हम ऊपर और नीचे एक दूसरे में रिलेशन ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमने क्या करना है। अब हमें ऊपर देखना है कि इसमें क्या किस चीज़ का अंतर आ रहा है। तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13। अब नीचे ये देखना है कि नीचे वैसे ही सेम डिफरेंस पर ये आंसर आ रहे हैं। तो 7 में कितना जोड़ा 27 आएगा, तो 20 जोड़ेंगे 27 आएगा। तो 27 में कितना जोड़ें 55 आएगा। तो 20 जोड़ने पे तो 55 नहीं आएगा, 20 जोड़ने पे तो 47 आ रहा है। इसका मतलब ये जोड़ने वाला वर्क ऊपर नीचे में नहीं कर रहा है, मतलब जो रिलेशन इसमें है जोड़ने पर वो रिलेशन इसमें नहीं है। अब हम ऊपर नीचे देखेंगे कि ऊपर नीचे करने पर क्या ये आ रहा है। तो देखिए 7 से 7 कब आएगा, जब 7 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 7 आएगा। ठीक, 9 से 27 कैसे आएगा, 9 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 27 आएगा। ठीक, 11 से 55 कैसे आएगा, 11 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 55 आएगा, है ना। तो अब हमने ये देखा कि वैसे तो अलग अलग डिजिट से ही मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन एक चीज़ सेम है, ऑड नंबर है और लगातार है, विषम संख्याएं लगातार हैं। इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 5 है। तो नेक्स्ट क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट 7 होनी चाहिए। यानी कि 13 की मल्टीप्लाई हम 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद क्या आता है 7, 13 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 13 7 हो जाएगा 91।
यानी कि हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा और यहाँ पर 91 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। आपको लगेगा बहुत इजी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई बहुत इजी है, लेकिन माइनस और प्लस का फ़र्क हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें वही चीज़ देखनी है कि जो भी आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 लिखा है पहले, तो 8 पहले लिख देंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे, मल्टीप्लाई का सिग्नेचर, फिर इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई आती है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, ब्रैकेट लगा लो, प्लस लगा दो, और 4 की 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 बन जाए 20। ठीक, अब 8 की 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 0 0 और 8 दूनी 16, 160 इसका आंसर हो गया। ठीक है तो सिंपल, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि माइनस कितनी बार है और उनकी मल्टीप्लाई करके माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है। ठीक, अब जैसे ये 100 है, सॉरी 10 है, तो -10 -10 -10 3 बार मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले तो -10 ऐसे ही लिख लो पहले वाला, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा के हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 10 की 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। ठीक है, अब माइनस और प्लस कितना होता है, माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, और जब 10 की 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 1000। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम चाहो तो इसमें क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो या इसकी इससे मल्टीप्लाई करो। हम ऐसा करते हैं, हम इसकी आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, 35 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 दूनी 70 आता है। ठीक, फिर क्रॉस लगाएंगे ये वाला, और फिर माइनस के 5 ब्रैकेट में लिख देंगे। हम चाहें तो ऐसे भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि माइनस भी आ रहा है और फिर 35 दूनी 70, और इस वाले ब्रैकेट को आपको लगेगा ये क्यों छोड़ दिया, तो छोड़ा नहीं है, हम चाहों तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं लिख सकते यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले कोई डिजिट है नहीं, इससे पहले कोई चीज़ है नहीं, इसलिए। ठीक है, इससे पहले कुछ होता जैसे ये है माइनस, तो इस पर ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इससे पहले क्रॉस का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है, तो दोनों साइन एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। अब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 5 0 0 और 5 7 35, 350 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट में क्या है, -8 की मल्टीप्लाई 57 से और 57 की मल्टीप्लाई 0 से। हमने पिछले एक्सरसाइज में आपको बताया था कि 0 की मल्टीप्लाई हम किसी भी डिजिट से कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कुछ भी आ जाए, 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या है, -1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, ऐसे क्रॉस लगाएंगे, और माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 चौक 12। अब प्लस 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 होता है, 12 दूनी 24, इसका आंसर हो गया 24। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा और समझ में आया है और आपको पता लग गया माइनस और प्लस का क्या कैसे हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन में, तो आप प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करिएगा। एक्सरसाइज 3D के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें भी यही है कि निम्नांकित का मान ज्ञात करना है। मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, माइनस के साइन दे रखे हैं, हमें ये देखना है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है और माइनस का साइन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज़ और, हम कितनी, ये 4 मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं डिजिट्स, -7 0 57 -57, चारों ही मल्टीप्लिकेशन में है, और कितनी भी मल्टीप्लिकेशन में डिजिट्स हों, अगर 0 है तो आप सीधे 0 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करके मत दिखाइए, सीधे 0 लिख दीजिए। अगर चारों या तीनों या जितने भी डिजिट हैं वो आपस में सारे मल्टीप्लिकेशन में हैं और 0 उनके साथ मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, तो सीधे 0 लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें ये देखना है कि ये इसमें क्या है। अब देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, फिर माइनस है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो एक चीज़ दोनों में, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, 625। देखिए 625 दोनों में दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसा करते हैं, हम 625 कॉमन ले लेते हैं, और 625 इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर है 1456 और इधर है माइनस का साइन लगा हुआ है, और ये है 456। देखिए, है ना, 625 1456 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस लगा हुआ है, 625 456 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इस तरह से कॉमन निकाल सकते हैं और बाकी दोनों डिजिट्स को ब्रैकेट में माइनस करके लिख सकते हैं। अब 625 ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और इसमें से इसको घटाएंगे, तो देखिए 6 में से 6 गया, 0 बचा, 5 में से 5 गया, 0 बचा, 4 में से 4 गया, 0 बचा, और ये 1,
यानी 1000 आ गया। अब 625 की 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625 के साथ 3 ज़ीरो आगे बढ़ जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है ना। अब सेम क्वेश्चन नीचे भी यही है। इसमें देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में प्लस का साइन आ गया। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, अब हमें ये देखना है इसमें कुछ कॉमन है। तो देखिए -187 दोनों में कॉमन है ना। तो -187 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। इधर देखिए इधर माइनस के 54 है और इधर प्लस लगा हुआ है और इधर माइनस के 46 है ना। चाहो तो इधर भी छोटा ब्रैकेट लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब -187 लिया, क्रॉस का निशान लगाया, माइनस के 54 प्लस माइनस माइनस 46 करेंगे हम। अब इधर जगह थोड़ी कम है, हम इधर लिख देते हैं। -187 हमने ऐसे लिखा, क्रॉस लगाया। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए माइनस के 54 माइनस के 46, यानी कि माइनस के कितने आ जाएंगे, माइनस के दोनों हैं तो दोनों माइनस में ही तो जुड़ जाएंगे। तो ये बन जाएगा माइनस के 100। ठीक, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 187 की मल्टीप्लाई जब 100 से करते हैं तो 00 आगे लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, 18764 क्रॉस 99 ऐसे लिखेंगे और ये माइनस माइनस प्लस लिख देंगे और फिर 18764। अब इसके साथ तो कुछ है ही नहीं, अगर हम मल्टीप्लाई 1 भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से। 2 एकम 2 होता है, ऐसे इतने एकम इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे, 18764 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में 18764 दे रखा है, क्रॉस लगाएंगे। अब 99 में +1 यानी 99 और प्लस और ये वाला 1। ठीक है, अगर हम इधर 1 लगा के नहीं दिखाते तो कंफ्यूज रहता कि यहाँ पर क्या लिखें, ब्रैकेट में क्या लिखें। तो इसलिए अगर किसी के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं होती है तो वहाँ पर एक हम मान के चलते हैं कि वहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन में होता ही होता है। अब क्या है, 18764 क्रॉस 99 और एक कितना हो जाएगा, 100। अब 100 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 ज़ीरो आगे आ जाएगा। बस 100 की मल्टीप्लाई से सीधे 2 ज़ीरो हम आगे लगा देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाली मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। तो इसका ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करिएगा। हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3E पर आ गए हैं। चैप्टर नंबर 3 वही है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, भागफल ज्ञात कीजिए। अभी तक हम मल्टीप्लाई निकाल रहे थे, अब हम इसका डिवाइडेशन निकालेंगे। अब इसमें जो है छोटी छोटी डिवाइडेशन है, लेकिन इसमें भी माइनस और प्लस का फ़र्क होता है, इसलिए जो है करना ज़रूरी है। माइनस प्लस से ही जो है हमारे आंसर सही या गलत हो जाते हैं, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये 21 है। ठीक, अब हम ये अपॉन भाग का निशान ऐसे होता है, हम इसे बटे में ऐसे करके लिख सकते हैं और नीचे लिखेंगे -3। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब -3 यहाँ पर है, ऊपर तो कोई सिंबल नहीं है, प्लस मान के चलेंगे तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक, अब 3 का ऐसे टेबल पढ़ेंगे 21 आ जाए तो 3 सत्ते 21 आता है। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ऐसे ही माइनस के 36 है ये, और ये बटे का निशान लगा देंगे और ये 9। अब 9 36 को कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 4 बार। 9 चौक 36, माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा -18 बटे -6। देखिए आ गया ये। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 कितनी बार जाएगा, 6 तियाँ 18, तो 3 बार चला जाएगा। ठीक, चाहे तो आप माइनस कैंसिल करके दिखा दीजिए कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 35 है और बटे में आएगा माइनस के 7। तो नीचे तो माइनस का सिंबल है, ऊपर प्लस का मान के चलेंगे क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है। और 7 को जब 35 से कितनी बार डिवाइड होगा तो 7 पंजे 35 होता है। ठीक है, अब फिर वही माइनस के 51 है ये, और नीचे आएगा अपॉन में 17। अब 17 जो है 51 को कितनी बार डिवाइड करता है, तो 17 तियाँ 51 होता है। माइनस लगा हुआ है तो माइनस आएगा और 17 तियाँ 51। ठीक है, अब यह है 0 बटे माइनस के 11। ये देखिए 0 को कोई भी डिजिट डिवाइड करे 0 ही आएगा। माइनस में कर रहा है तब भी 0 आएगा, प्लस में कर रहा है तब भी 0 आएगा। इसमें माइनस, क्योंकि 0 के आगे प्लस या माइनस नहीं लगता है। ठीक है, 0 एक उदासीन नंबर कहलाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, -1728 ऊपर रहेगा और नीचे आएगा 12। अब ये थोड़ी बड़ी डिजिट है तो हम इसे काट सकते हैं, छोटे छोटे नंबर से भी काट सकते हैं।
और डायरेक्ट 12 से भी काट सकते हैं। अगर आपको 12 का टेबल याद है तो डायरेक्ट 12 से कट जाएगा, और याद नहीं है तो आप 2 से भी काट सकते हैं, फिर 3 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, जैसा भी आपको ईजी लगे। हम ऐसा करते हैं, हम सीधे 12 से काटते हैं। 12 एकम 12। ठीक, अब यहाँ 12 है तो 17 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 5, और बन गए 52। अब टेबल हमें ऐसे पढ़नी है कि 52 से कम आए या 52 के बराबर आए। तो 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी 12 चौक 48, 12 पंजे 60 तो 52 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 48 कितना बचा? 4। 52 में से 48 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये फिर 48 हो गया, तो 12 चौक 48। आप चाहें तो सिंपली 1728 ऐसे करके 12 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, 144 ही आएगा, और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। देखिए 12 एकम 12, 5 बचा, और ये 2, 12 चौक 48। ठीक, ये 12 में से 8 गया, 4 बचा, 4 में से 4 क्या कुछ नहीं, और ये 48, तो 12 चौका 48। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपली ऐसे वाला डिवाइड भी करके दिखा सकते हैं, और अगर आपको ऐसे डायरेक्ट काट सकते हैं तो वैसे भी काट सकते हैं। ठीक है, अब माइनस के 15,625 और बटे 125। अब 125 का पूरा टेबल तो सबको आता नहीं है, तो हम इसे 25 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम 5 से काट के देखते हैं। ठीक है, 5 से ही काटते हैं। 5 दिया 15, पूरा कट गया। 5 एकम 5, ये 6 के लिए 5 एकम 5। अब इधर बचा 1, 12 हो गया। 5 दूनी 10, 12 था 10 हो गया, तो कितना बचा? 2, 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। देखिए 5 से कट गया ये। अब बचा माइनस के 3125 और नीचे 25। अब फिर 5 से काट सकते हैं। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और ये 5 पंजे 25। ठीक है, अब फिर 625 अपॉन 5, तो माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ऐसे काट सकते हैं। और अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी आसानी से या ऐसे डिजिट्स कैसे कट रहे हैं, तो आप सीधे सिंपल वाला डिवाइडेशन यहाँ पर कर सकते हैं और इसे काट के दिखा सकते हैं। डिवाइड करना या आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करके आंसर चेक करिएगा कि क्या ये मेरा आंसर ठीक है, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है लगा हुआ। ठीक, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, इसका मतलब हमें इसे सॉल्व करना है, तभी तो पता लगेगा कौन सी संख्या होगी। तो हम इसे ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए 18 में से 3 आएगा तो कितना बचेगा? 15। ठीक, अब यहाँ प्लस का साइन लगाया, हमने प्लस लगा दिया। 9 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 9 दूनी 18। यहाँ माइनस का साइन लगाया तो माइनस लगा दिया, यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि 15 ऐसे ही लिख दो, प्लस 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। 8 में से 6 गया 2 और 1 12, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 27। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा हमारा 27। तो ये हमारा 27 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 28 को 4 से जोड़ेंगे, ये जोड़ने का निशान है, तो 28 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 32। 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 2 1 3, 32 आ गया। अब यहाँ माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे। 10 की 5 से गुणा करेंगे तो 10 पंचे होता है 50। यहाँ प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, तो 2 बार कट जाएगा। अब क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, इसमें से इसे घटा दो, या फिर पहले ऐसा करते हैं प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 34, 32 32, और ये वाला 2 जोड़ लेते हैं क्योंकि ये दोनों जोड़ने वाले हैं, और माइनस के 50 घटा देते हैं। अब देखिए 50 माइनस की जो संख्या है 50 ये ज़्यादा है, प्लस की संख्या 34 कम है, तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसी में आंसर आता है। प्लस की संख्या ज़्यादा होगी तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस की संख्या ज़्यादा होगी तो माइनस में आंसर आएगा। तो कितना बचेगा? देखिए 0 में से 4 नहीं जा सकता, दहाई लेंगे, 10 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, उसके बाद इधर बचा 4 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि -16 इसका आंसर हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3F पे आ जाते हैं। इसमें जो है बोर्ड मास रूल हम सिखाएंगे आपको। अभी भी बोर्ड मास रूल ही चल रहा था, लेकिन अभी जो है इसके आगे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, तो हम उस हिसाब से देखेंगे कि हमारी कहीं कोई गलती नहीं हो रही है। तो जब हम बोर्ड मास रूल यूज़ करते हैं तो गलती के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं,
या फिर ख़त्म हो जाते हैं, ये समझ लीजिए, क्योंकि बॉड मास रूल का यूज़ करेंगे हम तो कोई गलती होगी ही नहीं, ध्यान रखेंगे तो, ठीक है। तो बॉड मास रूल का मतलब क्या होता है कि बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है, ओ ऑफ डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ई फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड जो होता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन अगर उसमें होता है तो फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम प्लस करते हैं, और अगर उसके बाद कुछ होता है तो माइनस करते हैं। इस हिसाब से उसमें क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर डिवीज़न सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। हमारा यही रूल वर्क करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये सिंपल वाला एग्जाम्पल ले लिया, वैसे तो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए। इससे पहले हमने क्या करा, ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो इसमें ब्रैकेट 5 और 4 वाला है, तो 3 क्रॉस 5 और 4 9। हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया और फिर -2 ऐसे लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीज़न। अब डिवीज़न वाला इसमें कुछ नहीं दे रखा है, अब है उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन वाला ये दे रखा है, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, तो 3 में हो जाएगा 27, फिर -2। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद है एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, लेकिन इसमें एडिशन तो है नहीं, सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 27 में से 2 जाएगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम और क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब TF का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास रूल से, ठीक है। तो क्या था, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 13 माइनस ब्रैकेट में है 8 और 2 मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो 8 दूनी 16 और फिर +3। उसके बाद क्या था, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, डिवीज़न नहीं है, फिर था मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आप चाहो तो इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर इन दोनों को कर लो, तो हम पहले इन दोनों को कर लेते हैं। तो 13 में से 16 जाएगा, तो देखिए 13 प्लस का है, 16 माइनस का है, तो कितना होगा, माइनस के 3 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, और ये रहा +3। अब -3 में +3 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। बस चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये रहा 12, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में ब्रैकेट हम लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर देखिए डिवीज़न आ गया, तो 13 माइनस, पहले डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, तो 3 को 12 से सॉल्व करते हैं, 3 चौक 12, 4 बार कटाएगा, ठीक। अब हमारा ब्रैकेट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो फिर से हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 13 में से 4 जाएगा 9। अब हमारा 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। सिंपल ऐसे के सॉल्व करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये आया 17 प्लस, हमें ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, तो ब्रैकेट में देखा जाए वैसे तो ये अलग अलग ब्रैकेट हैं, वो इसलिए दे रखे हैं क्योंकि ये माइनस और प्लस, माइनस वाले हैं और ये मल्टीप्लिकेशन में। तो ब्रैकेट्स ऑफ डिवीज़न फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न है नहीं, मल्टीप्लिकेशन के ये दोनों हैं, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो प्लस तो हमारा ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा करते हैं ब्रैकेट लगा ही लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। 2 पंजे 10 -4। अब फिर ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी साइन हमारा बाकी है कि साइन कौन सा आएगा, तो प्लस 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 होता है, 10 -4। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 और 17 27, -4 और 27 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 23। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड मास रूल पर ही डिपेंड करता है, लेकिन इसमें थोड़े से ब्रैकेट ज़्यादा हैं। इसमें देखिए इस वाली जो कर्ली ब्रैकेट है इसको हिंदी में मजली ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है, और ये छोटी वाली ब्रैकेट कहलाती है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो 20 प्लस, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 9 में से ऐसा करते हैं, अभी तो ऐसे लिख देते हैं, वैसे 9 में से 5 घटा ही देते हैं, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, ठीक, प्लस अब इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 में से 4 आ जाएगा तो 2। अब हमारी अंदर वाली छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो गई, अब मझली ब्रैकेट को हमें देखना है, तो 20 प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 26। देखिए ऊपर कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन आंसर कितना ईजिली हो गया बोर्ड मास रूल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे बहुत इजीली हो जाएगा। ये हो जाएगा 80 प्लस, हम बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, ये हमारी जो इस तरह की ब्रैकेट होती है ये बड़ी ब्रैकेट कहलाती है, ठीक है। 56 हम ऐसे लिखेंगे, फिर हमारी मछली ब्रैकेट स्टार्ट होती है, ब्रैकेट के बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 8 सत्ते 56 होता है, प्लस अब छोटी ब्रैकेट स्टार्ट होती है, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट होती है तो 13 ऐसे लिखेंगे। ब्रैकेट के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 5 दूनी 10, ठीक।
अब हमारी अभी मझली ब्रैकेट भी लगेगी और बड़ी ब्रैकेट भी लगेगी। अभी हमने बस क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई को सॉल्व किया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट 80 हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर 56 हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर अभी मझली ब्रैकेट ऐसे ही लिखेंगे, फिर 56 लिखेंगे और फिर 13 में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा +3, ठीक। अब 80 ऐसे लिखेंगे प्लस। अब ऐसा करते हैं, हम माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे ताकि इजीली हमारी क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि अगर हमने इन दोनों को जोड़ के लिख दिया फिर घटाएंगे हो तो तब भी जाएगा, लेकिन चलिए सिंपल वही करते हैं हम। 56 माइनस 56 और 3 हो जाता है 59, ठीक हो गया। 80 प्लस, अब 56 में से 59 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन 59 माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 80 ऐसे ही लिखेंगे और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस और 3 ऐसे लिख देंगे। अब 80 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 77 हमारा आंसर। तो आई होप आपको इसकी कैलकुलेशन समझ में आई होगी। जो है बोर्ड मास रूल ही अप्लाई होगा, बस ये मैंने इसलिए करे हैं क्योंकि इसमें जो कि देखिए बार जो लगा हुआ है, ये बार का मतलब भी ब्रैकेट होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट और बार दोनों लगा दिए, ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसे एक ही दोनों में एक ही चीज़ होगी, या तो सिर्फ ब्रैकेट होगा या बार होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें सीधे बार लगा हुआ है, ठीक है, तो बार का मतलब ही ब्रैकेट होता है, जितने भी डिजिट्स पर बार लगा होगा उतने डिजिट ब्रैकेट के अंदर कहलाते हैं, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब 12 में से 5 जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे 16 प्लस मझली ब्रैकेट लगाएंगे 3 प्लस ये भी ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6। क्योंकि ये वाली ब्रैकेट अब ख़त्म हो गई तो मझली ब्रैकेट लगेगी और बड़ी ब्रैकेट लगेगी, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई इधर 16 प्लस, अब 6 और 3 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये देखिए मझली ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई, ठीक। 7 क्रॉस 16 और 9 25 आ जाएगा, तो देखिए बड़ी ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई। अब 7 की मल्टीप्लाई 25 से होगी, तो 7 पंजे 35 के 5 ऐसे लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17, यानी 175 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सारे 3 दे रखे हैं लेकिन ब्रैकेट के साथ, तो हमें कैसे सॉल्व करें, 3 माइनस, देखिए बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर मझली ब्रैकेट लगाएंगे, 3 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। सबसे पहले हम सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी ये वाला छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब हमारा ये बार यानी कि ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हमें मझली ब्रैकेट लगानी है और बड़ी ब्रैकेट लगानी है। धीरे धीरे हम अपनी एक एक ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। 3 माइनस, देखिए अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, छोटी ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे, 3 में से 0 हो जाएगा तो 3 तो बचेगा, तो छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो गई, मझली ब्रैकेट लगेगी और बड़ी ब्रैकेट लगेगी। 3 माइनस, अब देखिए इस मझली ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 3 है तो 3 माइनस 3 0 हो गया। अब मझली ब्रैकेट ख़त्म हो गई, बड़ी ब्रैकेट लग जाएगी। 3 माइनस, अब 3 में 0 जाएगा, फिर 3 बचेगा। अब बड़ी ब्रैकेट ख़त्म हो गई, 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा, तो इसका आंसर हो गया हमारा 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये ब्रैकेट्स हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं और कैसे प्लस और माइनस आ रहा है, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस करने की देरी है, बाकी सब आसानी से हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी और इस एक्सरसाइज में मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर, बाय बाय।